नाज़रीन, साइंस की दुनिया में हर रोज कोई ना कोई नई तहकीक सामने आती रहती है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हस्बे हाल के साइंसदान से। ओहो, ये मेरा असिस्टेंट कहाँ रह गया है? देखो ना, इसको वक्त की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। ये कैसे आगे बढ़ेगा? साइंसदान साहब, हमारे यहाँ लेट आना आदत नहीं, रिवाज बन चुका है। लोग अमूमन लेट इसलिए आते हैं ताकि अपनी अहमियत को जता सकें। जी हाँ, जी हाँ। ये ये हमारा थैला, ये आज भी शो से आधा मिनट पहले ही आया है। और नहीं फरीद साहब, मैं तो वक्त से पहले पहुंचता हूँ। बस एट ए टाइम मेरे घर वालों ने कहा जाके बाजार से बोंग ले आओ। बेटा, बॉम्ब के पीछे लेट आते हो इसलिए बोंगे लगने शुरू हो गए हो। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੌਂग ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ। बौंग लेने जाते हो ना, बौंग लेने जाते हो, इसलिए खान साहब लोग कहते हैं बौंग जा। वैसे मैं माफी चाहता हूँ बेटा, एक बात याद रखो, साइंस और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग साइंस की बस मिस कर देते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बस सर जी, फिर साइंस की बस नहीं इंतजार करती होनी, साडे जिहड़ी पिंड दी बस है ਉਹਦੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ 1 ਇੰਚ नहीं हिलदी ਜਦੋਂ तक ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਨਾ ਲਵੇ, बल्कि कंडक्टर ਉਹਦਾ समान खुद चुक के छाते पहुंचाता है। इसलिए तो तुम्हारे गांव के लोगों ने साइंस की बस मिस कर दी और वो आम बस की सवारी बन के रह गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओ काका, तुम क्यों लेट आते हो? मेरा त्रा निकल जाता है। मैं समझता हूँ पता नहीं रास्ते में कोई हवा तेज चल रही है, असिस्टेंट मेरा उड़ के किसी झाड़ी च फंस गया है। कहाँ थे तुम? बाबे वो माफी दे दो। ओ भाभी, माफी दे दियो, मैं साइंसदान हूं या बड़ा ढोल बजाना वा। किधर गए हुए थे? बाबे नू ताड़ी ने भेजता सी गोश्त लेने लई। और क्यों वो चीज लैन जाने जेड़ी तेनू लगदी नहीं? शादीशुदा है, शादीशुदा जी है। जी हाँ, ये शादीशुदा जी, ऐसे गलों ते बेचारा खत्म शुदा है। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਜੇ। बेटा, जितनी इसको मैं पे देता हूँ तुम सुनो तो हैरान रह जाओ। अच्छा जी। बेटा, मैं इसको 1 घंटे के $15 देता हूँ। दियो ना जरा 15 ਨੂੰ 280 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਘੰਟੇ ਦੇ $15 ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ 1 सेंट ਵਰਗਾ ਹੈ। साइंसदान साहब, छोड़े इनकी बातों को, ये बताएं साइंस की नई तहकीक क्या लेकर आए हैं आज आप? बेटा, बहुत सी तहकीक है, सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जेड़ी तन्नू पसंद आवे ठीक है, बाकी रहन दियो। वाह 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 वाह, ये साइंस ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं है, लंडे ਦੀ गंढ खोलन लगे हो। बेटा, जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, पंडा दियां पंडा आ रही ने तहकीक दियां। आप हैरान होंगे सुन के। एक जो ताजा तहकीक हुई है अमेरिका की ब्रिंगम यंग यूनिवर्सिटी में, और हम साइंसदानों ने की है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा। उस तहकीक में ये देखा गया है कि वालिदैन किस बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं, किसे ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाती है, और कौन से बच्चे ज्यादा मिलनसार होते हैं। साइंसदान साहब, ये तो बड़ी दिलचस्प तहकीक है। बहन भाइयों में आम तौर पर वालिदैन से एक दूसरे के साथ फर्क करने की शिकायत रहती है। जी 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 जी, मगर हमारी साइंस ये कहती है कि वालिदैन अक्सर सबसे छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो छोटा होता है। हाँ जी। छोटा तो खोते का बच्चा भी हो तो बड़ा प्यारा लगता है। मगर कुछ जगह पे ऐसा भी है कि कोई और बच्चा छोटा ना हो, कोई और बच्चा मंझला हो, बड़ा हो, वो अपनी घर की जिम्मेदारियों की वजह से वालिदैन के दिल में घर बना लेता है। मैं माफी चाहना बाबिओ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਣਾ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ बेटा, अल्लाह का शुक्र करेगा कर तू भैन भरावां दे काम काज च फसे हैं, वरना तू जिड्डा छोटा है तू कड़िकी च भी फस सकदा है। अच्छा जी, आप सुने कि बड़े बच्चे के हवाले से साइंस क्या कहती है।
जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको सबसे ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाती है, और उम्र में इजाफे के साथ साथ इस खुद मुख्तारी में भी इजाफा होता रहता है। यानी वालिदैन उसको कम कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सब तो बड़ा मुंडा अक्सर लव मैरिज कर लेंदा है, या अक्सर तुसी देखिया होना बड़ा मुंडा बदमाश निकल आंदा है, या अपनी खुद मुख्तारी का नाजायज फायदा उठांदियां आ अब्बे दा मकान अपने नाम लवा लेंदा। पहले बच्चे का आईक्यू लेवल दीगर बच्चों से 1.5 गुना ज्यादा होता है। चाचियो मैं माफी चाहता हूँ, ये आईक्यू लेवल क्या होता है? जहानत का मायार, कौन कितना जहीन है। चाचियो फिर ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। मैं घर च सब तो ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਮਿਲੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਥੈਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ओहो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਚੇ ਉਹ ਵਾਹਦ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਥੈਲੇ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। बहरहाल थैला साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी जहनीयत और जो आपकी हरकतें हैं, आपको सबसे पहले पैदा ही नहीं होना चाहिए। ना आप सबसे पहले पैदा होते, ना साइंस फेल होती। मगर ये भी मेरे ज़हन में आता है, तुम जिस मर्जी नंबर पे पैदा होते साइंस ने फेल हो जाना था। बेटे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लो सबसे बड़ी बात ये होती है हाँ जी, कि बड़ा बच्चा हो या छोटा, आखिरकार गॉड ने जिस पे रहमत की होती है वही अच्छा इंसान बनता है। आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? बेटे पहले मैं सबसे बड़ा था, अच्छा। फिर ये टांगों की बीमारी की वजह से सबसे छोटा हो गया। ਚਾਚੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡਾਕੂ ਗਾਰ ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ। बेटे साइंस के मुताबिक बेशतर वालिदैन मुमकिना तौर पर आसानी से दूसरों के मुकाबले में किसी एक बच्चे के ज्यादा करीब हो जाते हैं, और वो ज्यादातर सबसे छोटा बच्चा ही होता है। जी, इसीलिए बाबा जी जब जायदाद की तकसीम होती है तो बूढ़े वालिदैन सिर्फ छोटे बच्चे के हिस्से ही आते हैं। असल च बेटे उन्होंने प्रैक्टिस होंदी है ना छोटे बच्चे नूं गालां कड्ढण दी। वो बड़े कोलों हल्का हल्का डरदे ने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचे हो, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, झिड़कियां और गालियां तो मुफ्त में ही पड़ जाती हैं। ये घर में बल्ब सड़ गया जी, मैं जिम्मेदार हूँ। मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, मैं जिम्मेदार हूँ। मेहमान उठ के गए हैं, निम्को और बिस्किट कौन खा गया, मैं जिम्मेदार हूँ। बेटा तेरी शक्ल तो भी लगता है तू कुतर जाता होगा बिस्कुट। अच्छा जी, एक और तहकीक जो सामने आई है इस हवाले से, ज्यादा मिलनसार बच्चे वहां होते हैं जहां बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। मेरा ख्याल है इसीलिए हमारे मुआशरे को मिलनसार मुआशरा कहा जाता है, क्योंकि जेड़ा बुआ खड़काओ बच्चे 12-13 निकलते ने। सर इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मिलनसारी कम होती जा रही है इसके जिम्मेदार ये महकमा बहबूद आबादी वाले। एग्जैक्टली। जी हाँ, इसीलिए तो माजी में लोग ज्यादा मिलनसार होते थे, क्योंकि बच्चे